अविनाश, मैं आहूजा मेंशन के सामने खड़ा हूँ और मेरे साथ समीरा भी है। सिद्धांत ने घबराई हुई आवाज में कहा। उसे वहां लाने के लिए किसने कहा था? अविनाश ने हल्के गुस्से में कहा। सॉरी यार, लेकिन वो मुझसे तेरे बारे में पूछ रही थी तो मेरे मुंह से गलती से निकल गया कि आज तू घर पर ही है, ऑफिस नहीं जाएगा। बस उसके बाद तो वो मुझे लेकर यहाँ आ गई। मैंने बहुत कोशिश की भाई, लेकिन मैं उसे रोक नहीं पाया। सिद्धांत ने कहा। यह सुनकर अविनाश को बहुत इरिटेशन हो रही थी। उसने दांत पीसते हुए कहा, तू अच्छे से जानता है कि मुझे परेशान कैसे करना है, सच में। क्या हुआ? नव्या ने हैरानी से पूछा। मुझे घर पर कुछ काम है, तुम आरव के साथ यहीं पर रुको। अविनाश ने जवाब दिया। उसने नव्या को पूरी बात नहीं बताई। नव्या ने भी उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा और फिर से आरव के साथ खेलने में लग गई। अविनाश तुरंत गाड़ी में बैठा और कुछ ही देर में मैंशन पहुंच गया। बीच मैंशन से ज्यादा दूर नहीं था। मैंशन पहुंचकर उसने देखा कि सिद्धांत और समीरा खड़े थे। अविनाश, फाइनली तुम आ गए, समीरा ने खुशी से कहा। अविनाश को देखते ही उसकी आंखें मानो चमक सी गई थीं। अविनाश ने ठंडे अंदाज में कहा और फिर सिद्धांत के पास चला गया। समीरा को देखकर सिद्धांत भी अपसेट हो गया था, पर वो अपने इमोशंस दिखाना नहीं चाहता था। तभी उसने कहा, ये आज इतने कैजुअल कपड़े कैसे पहन रखे हैं तूने? कहाँ गया था? मैं बीच पर गया था, दैट्स व्हाई। पर तुम लोग अचानक यहाँ कैसे? अविनाश ने पूछा। ये सवाल सुनकर सिद्धांत शांत हो गया और समीरा की ओर देखने लगा। समीरा ने तुरंत कहा, वो क्या है कि मरियम आंटी से मिले बहुत टाइम हो गया है। मैं और सिद्धांत दोनों ही उन्हें बहुत मिस कर रहे थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम उनसे आकर मिल लें। मरियम आंटी घर पर नहीं है, सॉरी, तुम लोग गलत वक्त पर आए हो, अविनाश ने कहा। उसने तुरंत सिद्धांत की ओर देखा तो वो अंदर जाकर सोफे पर बैठ चुका था। अगर कोई और काम नहीं है तो यू गाइस कैन लीव, अविनाश ने कहा। सिद्धांत को उसका इशारा समझ ही नहीं आ रहा था। उसने सोफे पर फैलते हुए अपने मजे में कहा, आंटी मार्केट तक गई होंगी, उनके हाथ की कड़ी खाए बहुत दिन हो गए हैं। क्यों समीरा, आज तो कड़ी खाकर ही जाएंगे। यह सुनकर अविनाश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसने सिद्धांत को घूर कर देखा। इससे पहले कि अविनाश कुछ और कहकर उन दोनों को वहां से भेजता, पीछे से मरियम आरव का हाथ पकड़े घर के अंदर आ गई। जैसे ही समीरा ने आरव को देखा, वो शॉक्ड रह गई। ये यहाँ क्या कर रहा है? उसके मुंह से निकल गया। मरियम सिद्धांत और समीरा को वहां देखकर हैरान थी, पर फिर भी वो मुस्कुराते हुए दोनों से मिली। आखिरकार दोनों अविनाश के बचपन के दोस्त थे। बस उन्हें एक ही बात का डर लग रहा था कि वो आरव के बारे में समीरा से क्या कहेगी। वो अविनाश की तरफ देख रही थी। समीरा आरव को देखकर मन ही मन सोच रही थी, अगर ये लड़का यहाँ है तो क्या वो नव्या भी यहीं? ये सोच सोचकर उसका दिमाग फटा जा रहा था। तभी अविनाश ने मरियम से पूछा, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? वो पानी में खेलकर आरव के कपड़े पूरे गीले हो गए थे। मैंने सोचा मैं खुद इसे लेकर आऊं और इसके कपड़े चेंज करवाऊं, मरियम ने जवाब दिया। ठीक है, जल्दी से ले जाइए इसे ऊपर, वरना कहीं सर्दी न लग जाए, अविनाश ने कहा। मरियम ने तुरंत हाँ में अपने सिर को हिलाया और आरव को लेकर ऊपर जाने लगी। आरव बार बार मुड़ मुड़ कर समीरा को देख रहा था। तभी समीरा ने अविनाश के पास आकर पूछा, अविनाश, तुम्हें इस बच्चे की इतनी फिक्र क्यों है? उसने आज तक अविनाश को किसी की इतनी केयर करते हुए नहीं देखा था। ऊपर से बच्चों से तो वो हमेशा दूर भागता था। पर अविनाश ने उसके सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझा। तुम लोगों को कुछ खाना था ना, कम लेट्स ईट समथिंग। अविनाश का इग्नोरेंस समीरा को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। वो अब अपने गुस्से के उबाल को और छुपा नहीं पा रही थी। सिद्धांत ने बात को संभालने के लिए कहा, नहीं अविनाश, मुझे लगता है कि हमें चलना चाहिए। हम खाने के लिए किसी और दिन आ जाएंगे। उसकी ये बात सुनकर समीरा ने झट से आगे आकर कहा, ये क्या कह रहे हो सिद्धांत? मैं अभी नहीं जाऊंगी।
आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर और द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।